नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और अपना सरलीकरण टॉपिक चल रहा है। आज की मोटिवेशन शायरी है कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। ये हफीज बनारसी की शायरी है। उन्होंने कहा है कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। हमें जो काम है वो करते रहना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए। अगर कोई ये सोच लेता है, कोई थक कर बैठ जाता है, यार मान लेता है कि यार ये नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, अपनी पहले से ही हार मान जाता है, तो वो बंदा कभी भी मंजिल नहीं पा सकता। देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कोई प्रश्न आता है इस तरह का कि 500 रुपये का 20%, उसका 15% का 10% क्या होगा? क्या होगा? मतलब 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा? यदि ऐसे परसेंटेज दे रखी हैं तो ऐसे नहीं पहले हम 500 का 20% निकालेंगे, फिर उसके बाद 15 उसका निकालेंगे, ऐसे नहीं। परसेंटेज दे रखा है तो हम एक साथ भी निकाल देते हैं। जैसे हल कितना है 500, तो 500 का कितना परसेंट? 20%। 20% का मतलब होता है 20% हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। फिर का गुणा हो गया 15%, तो 15% को हटाने के लिए फिर 100 का क्या देंगे? भाग। फिर का 10%, तो परसेंट को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे? 100 का भाग। सीधा है, बस इस रूप में लिख देंगे। 500 गुणा एक साथ जो परसेंटेज है उसके परसेंट का निकालते हैं, तो बस सबको क्या लिख लेते हैं? गुणा के रूप में। और इसको हल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ऊपर क्या बचा? 5 2 15, तो 5 का गुणा 2 से करें, 5 दूनी 10, 10 का 15 से करेंगे तो कितना होता है? 15 गुणा 10 150, और नीचे कितना रह गया? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर कितना बता? 15/10। 10 का भाग देने का मतलब क्या है? अगर एक पे कितनी भी जीरो हो उसका भाग देते हैं तो क्या करते हैं? जितनी जीरो होती है उससे पहले, उतने अंकों से पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न आता है कि किसी संख्या के 30% का 5% कितना होता है? 18 है। तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा? देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 30% का 5% कितना है? 18 है। तो उस संख्या का 1/3 क्या होगा? तो हमें वो पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो माना, सबसे पहले जो संख्या नहीं पता है हमें तो उसको मान लेते हैं। माना वो है संख्या कितनी है? x। अब देखो, प्रश्न के अनुसार जो भी होगा हम करते जाएंगे। प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या के 30%, तो वो संख्या कितनी है अपनी? हमने x मान ली, तो x के 30% हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का भाग। 30% का मतलब गुणा 5%, तो फिर 5% हटाएंगे तो 100 का भाग। परसेंट 18 है, यानी इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? किसके बराबर है? 18 के। किसके बराबर है? 18 के। तो हम इसके बाद x का क्या मान निकाल लेंगे। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। नीचे कितना बचा? 2 गुणा 100, ऊपर 3 और x। तो x गुणा ऊपर कितना बता? 3, और ये 2 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, बराबर कितना? ये 18। अब देखिए, x का गुणा हो रहा है
इधर 3/200 बराबर के उधर कितना है 18। तो मैंने बता रखा है कि अगर किसी संख्या का इधर गुणा हो रहा है, ये पक्षांतरण मतलब बराबर के चिन्ह से इधर की संख्या उधर और उधर की इधर लाएंगे, तो इधर गुणा हो रहा है तो भाग में जाएगा, अगर इधर भाग है तो गुणा में, अगर इधर जुड़ रहा है तो घटेगा, अगर इधर घट रहा है तो उधर जुड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसका क्या इधर हमें x रखना है केवल, इधर x बराबर बराबर का बराबर 18 का 18। अब देखिए 3 का गुणा हो रहा है वो तो भाग में जाएगी, और जो भाग हो रहा है वो गुणा में, मतलब कि गुणा की संख्या ऐसे बट्टे में होती है तो उधर जाके पलट जाएगी। 3/200 है तो क्या हो जाएगा 200/3। अब काट लो, 3 से कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 से 6 30 छके 18, 6 का गुणा 200 से करेंगे तो 6 दूनी 1200, तो x का मान कितना आ जाएगा 1200। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। क्यों? प्रश्न को पढ़ो, किसी संख्या के 30% का 5% कितना है 18। हमें वो संख्या नहीं पता चला तो हमने मान लिया x है, x के 30% का 5% 18 था तो हमने बराबर 18 रख लिया। अब ये किसका मान आ गया x का, यानी वो संख्या पता चल गया। लेकिन पूछ क्या रहा है 18 है, तो उस संख्या का 1/3, क्या पूछ रहा है 1/3। यहाँ ध्यान देना है 1/3 क्या होगा, तो ये तो संख्या ही है, अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है 1/3। तो देखो 1/3 तो आप कर दोगे, 1/3 कितना होगा, पूरी संख्या कितनी आई 1200, तिहाई का मतलब 3 का भाग देना है, तो यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 2 जीरो की 2 जीरो, तो कितना उत्तर आएगा 4। अगर कोई जल्दबाजी में 1200 देख के कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा गलत। हमें प्रश्न पूरा पढ़ना है और क्रम से करना है। हमने पहले क्या इतना पढ़ा, इसको किया, x का मान निकाला, उसके बाद पूछ रहा है तो उस संख्या के 1/3 का क्या होगा, तो 1/3 3 का भाग दे दिया। देखिए जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि जल से भरे एक पात्र का वजन 40 kg है, जब वो है आधा भरा होता है तो वजन 30 kg है, तो खाली पात्र का वजन कितना होगा। तो देखिए अगर किसी जो जल से भरा है कोई बर्तन, पात्र का मतलब बर्तन, तो उसका वजन कितना है 40 किलोग्राम, जब वो आधा होता है तो वजन कितना रह जाता है 30 ग्राम। मतलब जो पूरा भरा है वो आधा भरेगा तो क्या बर्तन तो उतना ही रहेगा, क्या होगा उसका जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी। आधा भरा है तो कितना हो गया 40, इसका मतलब आधे में पानी कितना आता है, पूरे में आता है 40 किलो वजन हो जाता है, आधा होता है तो 30 किलो, मतलब केवल पानी का वजन घटेगा, तो आधा पानी घटेगा तो कितना हो रहा है 40 से 30। तो देखिए आधे भरे पात्र में पानी, पानी या जल, पानी कितना होगा, पूरे भरे वजन कितना था 40, जो आधा भरा रह जाता है तो आधा पानी कम हो गया, मतलब तो आधे में कितना वजन है 30 kg, तो कितना हो गया इसमें 10 kg, यानी कि आधे भरे पात्र में पानी का यानी जल का वो वजन है वो कितना है 10 kg। इसका मतलब जो आधा भरा है इसमें कितना है 10 kg पानी और है। अगर खाली पात्र का निकालना है तो इसमें से भी 10 घटा देंगे, तो यहाँ पर इसमें से 20 घटा दो, क्योंकि आधा पानी कितना है 10 किलो है, अगर पूरा पानी कितना होगा 20 किलो, तो इस पूरे वाले में से घटाना है तो 20 घटा दो। ये आधे पात्र में कितना वजन है 30 किलोग्राम, इसमें से 10 किलोग्राम अगर पानी निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा बर्तन का वजन कितना रहेगा। तो देखिए खाली पात्र वजन कितना रह जाएगा 30 में से 10 कर दो, 30 तो क्या है आधा पानी भरा हुआ पात्र को दोनों को मिलाकर, अगर केवल पात्र का निकालना है तो जो पानी भरा है आधा उसको क्या कर दें कम, तो कितना रह जाएगा 20 kg। 20 kg वजन किसमें है खाली पात्र। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जो भी कमी हो उसको ज़रूर बताएं। देखिए किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिला हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। अगर ये पूछता कि कितने विवाहित सदस्य हैं तो क्या करते हम
हमें पता है 12 महिलाओं के सिवाय क्या है, सभी विवाहित हैं, तो हम 120 में से 12 घटा देते। लेकिन इसने पूछा है कि 120 तो टोटल सदस्य हैं, उनमें से 12 महिला सदस्य हैं, वो विवाहित नहीं है, यानी सिवाय सभी विवाहित है। इसका मतलब ये कैसी है, अनमैरिड, अविवाहित हैं। तो अगर ये टोटल सदस्य पूछता कि कितने विवाहित सदस्य हैं, तो हम 12 घटा के बता देते। लेकिन इसमें पूछा है कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो हमें पहले महिला पुरुष अलग करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें ये 12 महिलाओं को हटाकर बताना होगा। तो देखिए हल, सबसे पहले तो टोटल सदस्य का मतलब है इसमें पुरुष भी है और महिला भी है, तो इनमें 2/3 क्या है, पुरुष है, तो शेष क्या है, महिला। या तो आप पुरुषों से कोई मतलब नहीं, हमें किसको, महिलाओं के बारे में बताना है। तो हम अगर मान के चलिए 2/3 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बची, इस एक में से घटा लो, कितना होगा, यहाँ 1 लास्ट आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3, 3 एकम 3 माइनस 2, 1/3, मतलब 3 हिस्सा में से, या वैसे समझ लो आप 2/3, जो नीचे होता है वो क्या होते हैं, टोटल हिस्से। टोटल हिस्से कितने हैं इसमें, 3 भाग में से ऊपर 2/3 का मतलब 2 हिस्से, 3 हिस्से में से 2 हिस्से तो क्या है, पुरुष के हैं। तो फिर महिलाएं कितनी बची, 3 हिस्से में से 2 हिस्से पुरुष के हो गए, तो महिलाओं का हिस्सा कितना रह गया, 1। इसका मतलब महिलाएं कितनी है, 1/3। अगर हमें या तो डायरेक्ट निकाल दो भाई, 120 में से 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्से पुरुषों के हो गए, तो महिलाओं का हिस्सा कितना रह गया, 1/3, यानी 3 में से 1 महिला है। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट इसको 120 का 1/3 निकाल लेते हैं, महिलाएं निकलेंगी। यहाँ पर पहले 120 का 2/3 क्या निकाल लेंगे, वो पुरुष होंगे, और जो बचेंगी वो क्या होंगी, महिलाएं। कैसे भी कर सकते हैं, देखो देखिए कुल सदस्य कितने हैं, 120, तो कुल सदस्य दे रखे हैं ना 120। अब इसमें से पुरुष कितने हैं, 2/3, तो हम पुरुष निकालें, हालांकि हमें पुरुषों की जरूरत नहीं है। तो पुरुष कितने हैं, तो 120 के 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3। तो 3 से देखो कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 0, तो 40 दूनी 80, कितने आ गए, 80 क्या है, पुरुष। टोटल सदस्य कितने हैं, 120, और पुरुषों की बात करें तो इस कितने थे, 2/3 का मतलब 2/3 कर दिया, 3 हिस्से में से 2 हिस्से, तो कितने आ गए, 80 कितने, 80 क्या है, पुरुष आए। अब महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं देखिए, अगर 120 में से 80 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बचेंगी, इसमें से घटा भी सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी बताया था कि पुरुष कितने हैं, 2/3, तो महिलाएं कितनी है, 1/3, ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं। 120 का 1/3, तो हमें ये करने की जरूरत भी नहीं होती। तो 3 का कितना आएगा, 40 का 1 से गुणा करेंगे तो 40 क्या है, महिलाएं। यहाँ पर हमने पुरुष निकाल रखे थे, तो महिलाएं ऐसे भी निकाल सकते थे कि महिलाएं कितनी है भाई, टोटल तो 120 सदस्य हैं, जिनमें से 80 क्या है, पुरुष हैं, तो 80 पुरुष हैं, घटा देंगे तो क्या बचेंगी, महिलाएं कितनी होगी, 40, जो कि यहाँ भी आ गई। अब क्या कह रहा है, हमारे पास महिलाएं कितनी आ गई, 40। अब वो कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य कैसे है, विवाहित हैं। तो इस क्रम में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, भाई 12 तो अनमेरिड है, अविवाहित है, तो लेकिन टोटल महिला कितनी है, 40, तो विवाहित कितनी महिला हो गई, तो देखो विवाहित महिला कितनी हो जाएंगी, 40 तो टोटल है, उनमें से अविवाहित कितनी है, अनमेरिड कितनी है, 12, तो 12 घटा दो, 40 में से 12 गए तो 28। इसका मतलब 28 महिलाएं सदस्य क्या है, विवाहित है। अगर ये पूछता कि कुल विवाहित पुरुष या सदस्य टोटल बोल दे सदस्य, तो कितने होते, 12 को छोड़ दे, क्योंकि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य कैसे हैं, विवाहित हैं। पुरुष तो सभी विवाहित हैं, महिलाएं केवल 12 अविवाहित हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है कि कोष्टक 8 - 2 गुणा 8 - 2/8 + 2 गुणा 5। तो इसमें देखिए सबसे पहले कोष्टक ना तो इसमें बार है, उसके बाद ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये सब, तो एक कोष्टक, तो एक उस कोष्टक हल ही करना है हमें, एक ही कोष्टक है। उसके बाद v
बार है नहीं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, उसके बाद भी संक्रियाएं हैं तो उसमें ये कौन सी, वी बोर्ड, ऑफ इसमें है नहीं कोई, बोर्ड डी डिवाइस है नहीं, बोर्ड मास। तो देखिए उसके बाद अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड है नहीं, गुणा करते हैं। लेकिन गुणा से पहले ये देखिए, ये क्या है, एक ही है, ये संख्या एक ही है, अलग नहीं है। इसको पहले हम एक करेंगे, इसको 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना होता है, 6। ये 6 है, हमने इसको तोड़ के लिखा है यहाँ पहले, कैसे भी लिखा है। तो हम गुणा इसमें कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि गुणा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो इससे बढ़िया हम पहले इसको क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। तो देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचता है, 6, और 8 और 2 कितने होते हैं, 10। इधर क्या है, गुणा 5, इधर क्या है, गुणा 2, और इधर 8। ये अब देखो इसको 8 में से 2 नहीं, अब इसको संक्रिया उसी हिसाब से करेंगे, डिवाइड है नहीं, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस, देखिए काट लो, ये 5 से 2 बार कट रही है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये ऊपर है, ये ऊपर ही तो, इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक मान लेते हैं। ये 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ऊपर क्या बचा, 1 6 1, आपस में गुणा करेंगे, 1 का गुणा 6 से करें, 6 6 एकम 6, तो क्या रहेगा 6 बटे नीचे क्या 1 1 1, एक ही है, 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 का भाग तो किसी में भी जाता है, 1 का भाग भी देंगे 6 में तो क्या आएगा 6, तो 8 में से 6 गई तो 2, इसका उत्तर कितना आएगा 2। हमें ऐसे सवालों में ध्यान देना है कि इसको पहले इसको हल करेंगे, नहीं फिर इसका 2 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा। अगर कोई संख्या है जैसे 8 गुणा 6 मान लो, इसका उत्तर कितना आएगा, 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 8 6 48। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 8, अब इसको 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं ऐसे कर दूं 8 3 24 और प्लस 3, तो बताना ये बराबर आ गया क्या, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत। इसका मतलब ये, इसका भी ऐसे करते हैं कि 8 का गुणा 3, तो 8 3 24 प्लस, फिर 8 का इससे भी करें, 8 3 24, 24 और 24 कितने होते हैं, 48। अगर इसको अलग अलग एक ही बार है ना 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और तो ऐसे ही क्या है 6 को ऐसे लिख दिया, तो हम इसको पहले एक करेंगे, इसको भी एक करेंगे, जब ये सही फॉर्म में आ जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप अगली क्लास में।